हाँ जी, बताओ अजय कि आपके जो ससुर है उन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी थी, क्या मैटर है? ये हमको घर से निकालने चाहते हैं कि हम घर छोड़ के चले जाएं। हम्म। और हमारे साथ धोखाधड़ी तो इन्होंने हमारे साथ की है कि शादी की थी तो धोखाधड़ी से की थी। हम्म। तो हमने इनका विरोध करते गए और इन्होंने मतलब हमारे को टॉर्चर किया इतना ज्यादा। इन्होंने घर पे कैमरे लगवा दिए, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मैंने इन पे मुकदमा करवा दिया। तो उस मुकदमे को उठाने के लिए इन्होंने मेरे ऊपर कैमरे लगवाए, वो कैमरे मैंने तोड़ दिए। पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं, उल्टी को मेरे को झूठा फंसा दिया। जो गायत्री मैम है उन्होंने झूठा चोरी के मुकदमे में फंसा दिया। और मेरे ससुर ने हमारे ऊपर भरण पोषण का भी लगा रखा है कि हमारा भरण पोषण करो, मुकदमा करा रखा है। हमें बेदखल करने का भी मुकदमा करा रखा है। अच्छा, आपका नाम राधा जी है ना? हाँ राधा जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेन दिक्कत क्या है? आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? आपके ससुर, या आप कह रहे हो कि चाचा ससुर आपके कर रहे हैं, कौन है वो, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? देखो, मेरे ससुर का मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरा ससुर में कोई कमी है, बस वो शराब का आदी है और कान भरने पे वो उसी की तरफ होता है जो उसको पैसे देते हैं। मेरे चाचा और ससुर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। धोखाधड़ी से इन्होंने शादी की। और क्या धोखाधड़ी की, क्या धोखाधड़ी करी? मेरी शादी की थी तो मेरे हस्बैंड को मैट्रिक पास बताया इन्होंने। पड़ोसियों की 15 बीघा जमीन दिखाई थी, बल्कि जमीन है 1.25 बीघा मेरे ससुर के नाम, और 15 बीघा मेरे हस्बैंड के नाम बताई थी। अच्छा, एक बच्चे का क्या मैटर था? आपकी ये रीमैरिज है, बच्चे का क्या मैटर था? हाँ, तो पहली शादी से मेरे 2.5 साल का बच्चा था। उसके लिए मेरे चाचे और ससुर महावीर ने बोला था कि हम बच्चे को लेके आएंगे, कोई बात नहीं, तुम्हें बेटी बना के रखेंगे, उसे पोता बना के रखेंगे। 1 साल मतलब 6 महीना तक तो सब चलता रहा सही। उसके बाद में बोला कि हमारे घर का वारिश हो जाए, उसके बाद में लेके आएंगे। वारिश होने वाला था तब बोला कि अब तू कहीं की नहीं रही, ना तो घर जाने जोगी रही और ना तू यहाँ रहने जोगी रही। उस बच्चे को लाएंगे नहीं क्योंकि वो गंदा खून है। हमारा वारिश होने वाला है, अब हम इसी को रखेंगे और हमें तो सिर्फ वारिस की जरूरत थी, बहू की भी जरूरत नहीं, तू जा यहाँ से। तो मैंने कहा कि मैं अगर मेरे उस बच्चे को नहीं लाओगे ना तो आपका भी ये बच्चा वारिस नहीं मिलेगा। तो कहा कि तू ना तो वो सफाई करवा सकती और ना इसे छोड़ के जा सकती क्योंकि तेरी सेकंड मैरिज है। इस चीज का इन लोगों ने फायदा उठाया। महावीर और महावीर का लड़का है दलीप, ये इन दोनों की साजिश थी। उसमें शामिल मेरा ससुर, मेरा देवर और मेरी सास, ये थे। वो कैमरे किसने लगवाए थे, सीसीटीवी वाले? कैमरे मेरे चाचे और ससुर महावीर ने लगाए थे क्योंकि इस पे मुकदमा चल रहा था। जो ये मेरे घर पे आया था, इसने मेरे साथ छेड़ हरकत की थी, उसका मुकदमा करवा दिया। एक हमने जमीन के ऊपर स्टे लगवा दिया। तो वो दोनों मुकदमे उठाने के लिए महावीर ने कैमरे लगवाई कि हम तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे, तेरी निजता का भंग करेंगे और तेरे ऊपर मतलब तेरा शोषण करेंगे हर टाइम। जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ उसके ऊपर था और जहाँ पे मैं सोती हूँ लूबी के अंदर, वहाँ पे कैमरा लगाया हुआ था और एक वॉशरूम और बाथरूम के सामने कैमरा लगाया हुआ था। जहाँ पे मैं घरेलू काम करती हूँ वहाँ कैमरा था। 3 कैमरे लगा रखे थे इन्होंने और तीनों लिंक करवा रखे थे अपने दोनों लड़कों के और महावीर ने और मेरे छोटे देवर ने। अच्छा राधा जी, मैं ये कह रहा था कि आपके ये जो इसमें आपने मुकदमा क्या करवा रखा है? मैंने मुकदमा 2 तो महावीर पे करवा रखे हैं। क्या चीज के? सॉरी, एक तो मारपीट का करवा रखा था कि इसने मेरे साथ वो गलत हरकत की थी कि ऊपर से आया था, वो मैंने महिला थाना में करवाया था। अब वो कोर्ट के अंदर चल रहा है वो केस। ठीक है। और दूसरा अब जिस दिन कैमरे लगवा रहे थे उस दिन मेरे हस्बैंड ने विरोध किया कैमरों का, तो मेरे हस्बैंड को पुलिस को पकड़वा दिया इन लोगों ने कि ये कैमरे नहीं लगवाने दे रहा। टाउन पुलिस को? बाद में हाँ, टाउन पुलिस को। उसके बाद में मेरी मैं बीपी मरीज हूँ, मेरी बीपी लो हो जाती है बात पे, तो मैं बीपी के कारण रोने लगी जोर जोर से। तो मेरी चाची ससुर माया और मेरी ननंद, मेरा ससुर और महावीर के कहने पे मेरे साथ मारपीट की, जो कैमरे के अंदर भी है, सीसीटीवी कैमरे के अंदर थी। 30 तारीख को 7:30 बजे मारपीट हुई थी। मैं टाउन थाना में गई, मैं महिला थाना में भी गई, मैंने मारपीट चोटों का वो मुआयना भी करवाया, सब कुछ करवा लिया। मैं एसडीएम गई, सॉरी एसपी के पास भी गई थी और कलेक्टर के पास भी गई थी कि मेरे कैमरे हटवाओ और कैमरों के अंदर जो मेरे साथ मारपीट की है उन पे कार्रवाई करवाओ। वहाँ से मेरे को कहीं भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। कैमरे हटाए गए क्या? नहीं, कैमरे नहीं
पिटवाई। और पुलिस ने अभी क्या कार्रवाई चल रही है, कहाँ तक है कुछ केस? भी नहीं की, नहीं पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस मेरे को गुमराह करती रही कि आज कार्रवाई करेंगे, 5 दिन ठहरो, तुम्हारा समझौता करवा देंगे, तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा देंगे, उसके बाद आप यहाँ से चले जाना, यहाँ पे ये रहेंगे। गायत्री मैम ने हमें बोला कि आप अपना यहाँ से 5-7 लाख रुपए देते हैं ना, उतना ही रुपए लो और यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अभी आप क्या चाहते हैं? फाइनली क्या चाहते हैं आप, मेरे को बताएंगे? मैं तो यही ये लास्ट प्रश्न है। कैमरों के अंदर जो मारपीट हुई है ना, उन पे कार्रवाई। और कैमरे भैया मैंने 23 तारीख के दिन तोड़े थे, तोड़ दिए वो कैमरे मैंने। और कैमरे तोड़ के मैंने सिलेंडर भी कर दिया कि मैंने कैमरे तोड़ दिए। प्रेम है जो महावीर का लड़का है, वो मेरी छत से कैमरे लगाने से पहले भी वीडियो बनाता था और कहता था कि यहाँ से चली जा, वरना तेरी ये वीडियो ना सारी जगह पे अपलोड कर दूंगा फेसबुक पे। तो मैंने उसके लिए बोला कि मैं तेरे ऊपर कार्रवाई करवाऊंगी, तू मेरी वीडियो क्यों बनाता है घर पे? तो कहता है कि अच्छा कैमरे से नहीं बनवाने देती, फोन से मैं तेरे ऊपर कैमरे लगवा दूंगा और उससे बनवाऊंगा। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? गांव कौन सा है आपका? गांव मैया वाली है। मैया वाली है, टाउन थाना पड़ता है ना? हाँ। गायत्री मैम ने मेरे को थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के मेरे से जबरदस्ती साइन करवाई उस पे, मेरे हस्बैंड के और मेरे। फिर 6 बजे उस दिन शनिवार था, 24 तारीख थी, तो मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के एसडीएम कोर्ट लेके गई। वहाँ पे एसडीएम साहब नहीं थे, वहाँ पे उनका बाबू था। तो उन्होंने मेरे को देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही लड़की है। मैं कि भैया मेरे को ऐसे अंदर क्यों लेके आए हैं? फिर उन्होंने कहा कि आपको चोरी के इल्जाम में फंसाया गया। मैं कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो कैमरे तोड़े हैं। कहते आपने साइन किए यहाँ पे? मैंने साइन गायत्री जी ने थप्पड़ मार के करवाए। तो आप पढ़ तो लेते? मैं क्यों पढ़ती कहाँ से? मैंने जुल्म किया था, मैं क्यों पढ़ती? फिर तुम्हें फंसा रहे हैं, देखो इसमें क्या क्या लिखा है। मेरे पे ट्रैक्टर रेड़ा चोरी करने का आरोप, मेरे को गलत धंधा करने का आरोप और मेरे को छोटी मोटी घरेलू चीजें चोरी करने का आरोप ये लगाया था। तो उस भैया ने अपने तहसीलदार को बुलवाया, उनको बुला के 6-6:30 बजे आए थे वो वापस दोबारा। फिर उन्होंने कहा कि ये मैटर था तो एफआईआर लगा के इससे घर की जांच करते, ये चीजें बरामद करते, यहाँ क्यों लेके आए इसको? तो सभी ने बोला कि गायत्री मैम ने ऐसा बनाया है, पता नहीं क्यों किया है इन्होंने ऐसा। तो मेरे को तहसीलदार जी ने भी यही कहा कि जिसने तेरे साथ गलत किया ना, तो उस पे कार्रवाई करवा। आज तेरे को 3 दिन की सजा होती, क्योंकि शनिवार था, दूसरे दिन इतवार और तीसरे दिन पहले नवरात्रा की छुट्टी, तो तेरे को 3 दिन अंदर रहना पड़ता। ये अभी की बात है क्या? ये कब की बात है? ये 24 तारीख के दिन की बात है। अच्छा। 24 तारीख के दिन शनिवार था। उस दिन किया था। और गायत्री जी ने मेरे को ऐसे बोला कि तेरे को वहाँ पे बयान देना पड़ेगा। मैंने कहा किस चीज का? क्या एसडीएम साहब तेरे को पूछेंगे कि कैमरे किसने तोड़े? मैंने कहा कह दूंगी मैंने तोड़े, क्यों तोड़े, कारण है? मैं हाँ, तो फिर चुपचाप चले जा। फिर मैंने सोचा ऐसे ही पूछेंगे। हमारे वकील को फोन किया था मेरे हस्बैंड ने कि ऐसे करके अब 5:30 बजे इसको एसडीएम कोर्ट लेके जाए। तो वकील साहब ने बोला कि साजिश हो रही है कोई न कोई तुम्हारे साथ। अभी एसडीएम साहब तो है ही नहीं और 6:30 बजे तक 5 बजे तक कौन रहता है यहाँ पे? कोई नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। मैंने कहा मैं भागूंगी नहीं, मैं क्यों भागू? मैंने कैमरे तोड़े, मैं उसका बता दूंगी। ऐसे मेरे को नहीं पता था कि वहाँ पे कुछ और ही मैटर बना दिया। गायत्री जी ने ये मैटर गलत बनाया मेरा। इसका भी मैंने मुकदमा करवा रखा है। मैंने वकील को बोल के कहा है कि मेरे को पहले तो गायत्री जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक तो थप्पड़ मारा, धमका के मेरे से जबरदस्ती साइन करवाई। भैया पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ने का तो हक है मेरा। हर जगह मेरा शोषण होता रहा। अगर थाने में ही ऐसा होता रहा तो हमारे जैसी कहाँ जाएगी जिनके साथ ऐसा होता है? घर पे तो होता ही है, थाने में भी ऐसा। और ऊपर से हमें दोषी बता रहे हैं ये लोग कि हमने ऐसा किया है। मेरे साथ मारपीट हुई है ना, उसकी फोटो है। मेरा ससुर लाठी लेके मेरे सामने आ रहा है मारने के लिए, उसका वीडियो है मेरे पास। सारे सबूत मेरे पास है कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया।